आगे और एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन जानकारी साथ ही साथ देंगे क्योंकि लखनपुर में एक भयानक तस्वीर सामने आई है कोरोना को लेकर, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। और लखनपुर में जब हम जिक्र करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। और कल भी हम आपको डोडा की तस्वीर दिखा रहे थे, अनंतनाग की तस्वीर दिखा रहे थे कि हालात कैसे बने हुए हैं, कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेजी से कोरोना फैल रहा है। लेकिन देश भर का जब जिक्र करते हैं तो 96,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ गए हैं। लेकिन अब आप लखनपुर की जो तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन किस तरीके की स्थिति है, आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते होंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। एक सर्कल आप देखते थे बस स्टैंड पर, जो आपको सर्कल नजर आया करता था, कैसी व्यवस्था है वो आप साफ तौर पर देख लीजिएगा। लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है और जो सर्कल बनाए जाते थे वो सर्कल नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। हाँ, जम्मू कश्मीर के प्रशासन ये जरूर कह रही है कि टेस्टिंग की प्रक्रिया में हमने इजाफा कर दिया है और टेस्टिंग हम कर रहे हैं। जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं और अस्पतालों की तस्वीर तो हमने कल आपको दिखाई दी कि कैसे टेस्टिंग की प्रक्रिया की जा रही है। डॉक्टर साहब तो पीपीई किट नहीं पहन रहे और कह रहे थे कि पहला दिन है। और डोडा की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, आरटीओ ऑफिस की तस्वीर दिखा रहे थे। लेकिन इन तस्वीरों को भी आप गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि बाहरी राज्यों से जो आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो किस तरीके की स्थिति पैदा कर सकते हैं कोरोना के मामले को लेकर। क्योंकि प्रशासन ये कह रहा है कि हम कहीं ना कहीं लोगों को बता रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, लोगों को बता रहे हैं कि फेस पर मास्क लगाइए, लेकिन फेस पर मास्क बहुत ही कम लोगों को मिलेगा। और ये सोशल डिस्टेंसिंग की तस्वीर है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, क्योंकि जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो किस तरीके की है। फिलहाल हम जिक्र जम्मू का भी करेंगे और हम जिक्र करेंगे कश्मीर का भी। फिलहाल सनम का रुख सबसे पहले करेंगे, हमारे सीनियर साथी हैं सनम एजाज, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। सनम, कश्मीर हो या फिर जम्मू हो, क्योंकि तस्वीरें भयानक सामने आ रही हैं। ठीक 1 साल पहले का अगर मैं जिक्र करूं तो ठीक 1 साल पहले भी ऐसी तस्वीरें आई थी, आप ही तस्वीरें हम तक पहुंचाते थे ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से लोग लापरवाही कर रहे हैं। खैर, शहरी इलाके का हम सबसे पहले जिक्र करेंगे क्योंकि लोगों को समझ जाना चाहिए था, जिम्मेवारी लोगों को अपनी तय कर लेनी चाहिए थी। लेकिन प्रशासन की भी तो जिम्मेवारी नहीं दिख रही ना। बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं, तस्वीरें भयानक हैं, सोशल डिस्टेंसिंग गायब है, वो सर्कल तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। सनम, सब कुछ बदल चुका है, 1 साल का समय हो गया है। बिल्कुल आपको याद होगा पिछले साल इन्हीं दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन भी हुआ था और वो लॉकडाउन हिंदुस्तान में हुआ था। और वो लॉकडाउन सिर्फ यही इसलिए था कि हम इस कोविड से बच सके, इससे हम छुटकारा पा सके। लेकिन समय की बहती धारा के बीच में वो सब जो कोशिश थी, जो प्रयास थे, वो सब बहते गए। और अब ऐसा समय आ भी चला है कि तो इसको हल्के में ले रही है, जनता भी हल्के में ले रही है। वो अलग बात है कि कश्मीर की अगर बात करूं, जम्मू कश्मीर प्रांत की अगर बात करूं, तो जम्मू कश्मीर में इस हफ्ते से एक बार फिर गड़े मुर्दे उखाड़े गए हैं, उखड़ रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं कि एक बार फिर ये जमीन से बाहर निकल रहा है। जैसे दफन हो गया था कुछ वक्त समय के लिए, जहाँ केसेस आना बंद हो गए थे, बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही थी कोविड के, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से लगातार केसेस निकलते आ रहे हैं। और कल की अगर बात करें, कल जो सरकारी बुलेटिन है उसमें भी देखें तो 600 के करीब, अप्रोक्सीमेटली 572 के करीब जो केसेस आए कल जम्मू कश्मीर में, उसमें 100 से ज्यादा जो ट्रैवलर्स थे जो देश के विभिन्न हिस्सों से कश्मीर आए हुए हैं। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है हर्ष कि अब दोबारा याद करना पड़ेगा और कराना भी पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा कि ये बला दोबारा अभी फिलहाल इस वक्त सिचुएशन इस बला की तरह के पीछे अभी छोड़ने वाली नहीं है और हल्के में भी नहीं छोड़ने वाली है। और इससे निजात पाने के लिए जो सरकार के जो आदेश है, जो एक्सपर्ट्स ने बताया है और जो एक्सपर्ट्स अब तक करे, और इसमें हर्ष अभी तक लोगों को ये मालूम नहीं है या लोगों को ये पता नहीं है कि जो नया म्यूटेटेड वायरस है वो बहुत ही खतरनाक है। जो एक्सपर्ट्स इसके, चाहे वो डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर हो, उनका भी कल एक प्रेस नोट हमने देखा और उसमें भी इसी तरह की चेतावनी दी गई थी कि ये म्यूटेटेड वायरस अगर हो गया तो फिर सिचुएशन बहुत गंभीर हो सकती है। फिर ब्राजील जैसी सिचुएशन हो सकती है, फिर अमेरिका जैसी सिचुएशन हो सकती है, और फिर अमेरिका, ब्राजील या दूसरी यूरोपियन कंट्रीज ने उसका मुकाबला तो कर लिया। लेकिन सनम, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि पहले की हम तस्वीर देखते थे कि डीसी साहब जाते थे और लोगों को समझाने का प्रयास भी करते थे, कुछ लाउड स्पीकर के माध्यम से भी लोगों को समझाया जाता था। खैर, लोगों को समझ जाना चाहिए, पर क्या ऐसी स्थिति दोबारा नहीं हो सकती? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता ये समझ रही है कि चलिए वैक्सीन आ गई है, अब वैक्सीन आ गई है, किसी की दवाई आती है तो कहीं ना कहीं कोरोना ठीक होने वाला है। लेकिन जिसको डोज लग रही है, पहली डोज लग रही है, दूसरी डोज लग रही है, लोग लापरवाही कर रहे हैं तो उससे दोबारा कोरोना हो रहा है। एक्सपर्ट से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, तो क्या प्रशासन की
जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जनता समझदार उतनी नहीं होती है और ग्रामीण इलाकों तक अगर कोरोना पहुंचा तो स्थिति कितनी भयावह होगी किसी से छिपा नहीं है सनम। देखिए हरीश, ग्रामीण इलाकों में जनता समझदार भी है, एक बड़ी संख्या जनता की जो है वो समझदार है, और ये नासमझ जो होते हैं ये हर जगह पे होते हैं, वो ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र हो, हर जगह पे इस तरह के लोग होते हैं। जहाँ वैक्सीन की बात हम कर रहे हैं, वैक्सीन के हवाले से कश्मीर में पहले से ही अफवाहों का दौर भी चला और फिर ये भी चला गया कि अभी तक वो कुछ बहुत सी बातें इस रिलेटेड होने लगी, तो उससे वैक्सीन की एफिकेसी पर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए और कुछ ऐसे भी हुआ जैसे कुछ बड़े नेता थे उनको वैक्सीन लगा फिर भी वो कोविड के पास हुए, तो लोगों ने वैक्सीन को हल्के में ले ही दिया। लेकिन अब प्रयास किए जा रहे और कश्मीर में आज ही 2 ऑर्डर हुए थे, एक ऑर्डर को तो वापस कर लिया गया है अभी शाम देर के, जो बांदीपुरा के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का ऑर्डर था कि जिसको जो वैक्सीन नहीं करेगा उसको सरकारी घाट से राशन नहीं मिलेगा, उसको उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया है। लेकिन ओवरऑल सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस सारे को लेके इसी साइड पे एक चीज हमें मानना पड़ेगा, हमें कोविड को जिस तरह एक्सपर्ट्स बता रहे कि ये जिंदगी के साथ अब चलता रहेगा, और जब कोई साथ साथ में चलता है तो उसमें बाकी जो जिंदगी के जो लाइफ के दूसरे हिस्से हैं उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सरकार बाज़ाब्ता तौर पे एक चीज मानना पड़ेगा, सरकार बाज़ाब्ता तौर पे आजकल लाउड स्पीकर पे ऐलान भी कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कहीं कहीं बाहर भी निकलते हुए लोगों से जो मास्क पहने नहीं है उनको जुर्माना भी वसूल करती है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी है, क्योंकि अटैक हम आम आदमी पे करने वाला है, ये सरकारी ठीक है सनम, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा क्योंकि हम तस्वीर कल की भी दिखा रहे थे और उस पर बातचीत भी कर रहे थे, वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन अनिल के पास चलता हूं क्योंकि कल भी अनिल जानकारी दे रहे थे और तस्वीर हम कल डोडा की दिखा रहे थे, अनंतनाग की दिखा रहे थे, अलग अलग इलाकों की दिखा रहे थे, लेकिन लखनपुर की एक और तस्वीर सामने आई है। अनिल, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को लखनपुर की है, दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं, लेकिन लोगों को समझाने के लिए तो एक पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं है। बस स्टैंड की तो तस्वीर हम देख रहे हैं लगातार, लेकिन लखनपुर का जब पूरा एरिया देखते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, चेहरे पर मास्क नहीं है, और तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि भयावह स्थिति हो सकती है और तस्वीरें झूठ भी नहीं बोलती। क्या मीडिया का कैमरा जब पहुंचेगा तो प्रशासन जागेगी? क्या मीडिया की जिम्मेदारी तो भूमिका हमेशा से रही है कोरोना काल में, लेकिन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी कब समझेगा? हाँ जी, मैं आपको बता चला, इसमें खास तौर पर जिस तरह से लखनपुर कॉरिडोर की बात की जाए तो कॉरिडोर के अंदर जो है 500 मीटर के दायरे की बात की गई कि उसको रेड जोन घोषित किया गया, और नाश्री टनल की बात करें तो उसको भी 500 मीटर के दायरे के अंदर जो है रेड जोन घोषित किया गया। और लगातार जो है जिस तरह से जम्मू कश्मीर की स्थिति की बात करें तो पूर्ण रूप से जो है काफी ज्यादा जो है कोरोना के केसेस जो है वो देखने को मिल रहा है और लोग जो है काफी ज्यादा जो है लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस तो बाखूबी के साथ यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है, चालान काट रही है, मास्क नहीं पहनने पर चालान काटे जा रहे हैं, मगर अभी भी जो है लोग ज्यादा जो है कोताही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के कारण जो है जम्मू कश्मीर में जो है लगातार जो है कोरोना की बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। लगातार जो है पिछले 2 दिन से अगर हम बात करें तो 500 से अधिक मामले जो है वो देखने को मिल रहा है, और कल की अगर हम बात करें तो 400 से अधिक मामले जो है जम्मू कश्मीर में जो है वो देखने को मिले और लगातार जो है केसेस में जो है बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। अनिल, एक तस्वीर हम और देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि रेड जोन अब घोषित करने का सिलसिला जारी है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं तो तमाम लोग हैं बाहरी राज्यों के हैं, अब उनका पलायन होना भी शुरू हो गया है क्योंकि तस्वीरें अब ऐसी आने लगी हैं। कहीं ना कहीं लोगों को डर है क्योंकि अलग अलग राज्यों का जिक्र करें तो कोई नाइट कर्फ्यू लगा रहा है, क्योंकि आज ही दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि नाइट कर्फ्यू चलिए लगा देते हैं, कोरोना पर लगाम लग जाएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर अब धीरे धीरे प्रशासन रेड जोन घोषित कर रहा है। तो पलायन की जो तस्वीर आ रही है क्या पहले जैसी तो नहीं है? क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, हम तो तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जी, सब तौर पर जाहिर हो रहा है कि लोग जो पलायन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोग काफी ज्यादा जो है चिंतित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है अब प्रशासन को जो है इस पर नकेल कसनी होगी। जिस तरह से लगातार जो है कोरोना के मामले जो है बढ़ते हुए, जिस तरह से परसों जब डीसी जम्मू और उसके साथ साथ डीसी कठुआ की जो है एक बैठक हुई है जिसमें नोडल ऑफिसर्स हो लगातार जो है बढ़ोतरी होते केसों को लेकर जो सर्वेलेंस किया गया और सिचुएशन को पूरा जायजा लिया गया, और उसी के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर में जो है डीसी कठुआ को साफ तौर पर हिदायत बरती गई और जिसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो है लखनपुर कॉरिडोर पर जो है सख्ती बरती जाए। और जिस तरह से मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जिस तरह से बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है, अब प्रशासन जो है कमर कसता हुआ नजर आ रही है। तो देखने वाला होगा, समा होगा कि प्रशासन उसको किस तरह से पूर्ण रूप से जायजे में लेता है और क्या कुछ सामने निकलकर सामने नजर आएगा, वो भी तमाम जानकारी जो है आप तक पहुंचाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इस बीच सनम भी लगातार बने हुए हैं और सनम से हम जानकारी ले रहे हैं। सनम,
ग्राउंड रिपोर्ट का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि यहां तो हम स्टूडियो में बैठ के तमाम बातें कह देते हैं, लेकिन आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और जब आप ग्राउंड पर जाते हैं तो स्थिति कहीं ना कहीं अब खराब देखने को मिल रही है, क्योंकि आप का प्रोग्राम भी हम देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट, या जब आप एरिया में जा रहे होते हैं तो लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे होते हैं। क्या आखिर वजह है? क्योंकि क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि नेटवर्क तो आजकल हम फोन में भी देख लेते हैं ना, फोन में अगर हम पे सब खबर पता लग जाती है कि आखिर क्या है, क्या देश में चल रहा है, क्या राज्य में पता चल रहा है। एक बच्चे तक को ये खबर पता लग गई है कि कोरोना आखिर है क्या। तो इतनी लापरवाही क्यों? क्योंकि कल ही मैं आपका प्रोग्राम एक देख रहा था, आपके बगल से एक व्यक्ति निकला, उसके चेहरे पर मास्क ही नहीं था और पुलिस बगल में खड़ी थी। सनम देखिए हर्ष, एक चीज अब हमें, मैं जैसे पहले भी बता दिया कि अभी लंबे समय से हमारे साथ चल रहा है कोविड। अब जो यूजुअली जिस चीज की अब आदत हो जाती है तो उसको बहुत हल्के में लिया जाता है, लेकिन शायद हमारे जो लोग हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हमारे, उनको मालूम नहीं है कि अब ये अपने स्ट्रेन चेंज करा, तो ये गंभीर हो सकता है। ये हल्के में लेते लेते हमारी जिंदगी भी ले सकता है, उस तरह की सिचुएशन बनी है। और प्रशासन पे भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है और प्रशासन ने भी शायद अपने कान बंद कर लिए हैं, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार प्रशासन बता रहा है कि आप कोविड खतरनाक चीज है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ सरकारी फंक्शन हो रही हैं, यहाँ बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, यहाँ बांध खोले जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें लोगों को कहीं न कहीं एक तरह से एक मैसेज ये भी देती है कि शायद सर झूठ बोला जा रहा है। सरकार, लोगों को लगता है कि शायद कोविड से रिलेटेड झूठ बोला, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर ये कोविड है तो फिर सरकारों ने बांध क्यों खुले रखे, इस सरकार ये फंक्शन क्यों कर रही है, इस सरकार डिजिटल, वो पहले जो वर्चुअल मोड में सरकार थी कि हम सारा, फिर क्लास स्कूल क्यों खोले गए। अगर ये सारी सिचुएशन है तो लोगों को थोड़ा सा सरकार की कथनी और करनी में फर्क लग रहा है। वही वजह की सवाल भी, क्योंकि सही कह रहे हैं आप, जिस तरीके से प्रशासन ने आंखें मूंद ली है, क्योंकि हमें तो अब वो भी तस्वीर कहीं ना कहीं बंद हो गई ना दिखनी, क्योंकि कोई कार्यकर्ता जाता था प्रशासन की तरफ से या पुलिस की बात करें, मास्क देता था कि चलिए आपके पास मास्क नहीं है, आप मास्क ले लीजिए और मास्क को लगाइए, समझाता हुआ नजर आता था। जुर्माना तो ठीक है, लोगों को डर होगा और लोग मास्क लगा के निकलेंगे, लेकिन जब वो तस्वीर नहीं बदलती तो आप एक तरीका ये भी तो है ना कि मास्क को लीजिए और मास्क को दीजिए, कहीं जनता ये समझ सके कि सख्ती से नहीं, प्यार से ही समझ जाए, क्योंकि तस्वीर हमने देखी है वो बदल नहीं रही। देखिए बिल्कुल हर्ष, हर प्रयास करना है, हर तरह की कोशिश करनी है, और उन कोशिशों में सरकार ने कभी कभी कोशिश की थी, लोगों को डराया भी, धमकाया भी, जुर्माना भी लिया, उसके साथ साथ मास्क भी दिए, प्यार मोहब्बत से भी बात की, लेकिन ओवरऑल सबसे बड़ी चीज होती है कि कथनी और करनी का फर्क, और इसमें सरकार की कथनी और करनी के फर्क की वजह से लोगों में इसका खौफ बहुत कम है। कोविड का खौफ है। पहले दिनों में आपको याद दिलाऊं, मुझे 2019-20 में जब ये इनिशियल स्टेज में था तो मुझे लोग बताते थे कि आप बहुत, क्योंकि जब मैं स्टूडियो में रहता हूँ, मैं अकेला होता हूँ, मुझे ये भी बताया जाता है आप मास्क क्यों नहीं पहनते, जबकि मेरे आसपास 10 फीट की दूरी पे कोई नहीं होता है, एक कैमरा होता है और कोई नहीं होता है, लेकिन लोग मुझे मशवरा। लेकिन अब हालात ये है कि लोग खुद खुलेआम घूम रहे हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, पार्टी घूम रहे हैं। इसको इस वक्त सबकी जिम्मेदारी है, देखिए हर जिम्मेदारी इस वक्त जनता की सबसे पहले, यानी सनम प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और लोगों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया सनम हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आखिर स्थिति कैसी है कश्मीर के अंदर खासकर। तो सनम बता रहे थे कि जिम्मेदारी दोनों की है, लेकिन हमारे संवाददाता अलग अलग इलाकों से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं और कोरोना का जिक्र करना जरूरी है, और कोरोना का अगर जिक्र हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कोरोना चला गया है, लेकिन दिमाग को इस बात में बिठा लीजिए कि कोरोना नहीं गया, और जब कोरोना पीक पर है इस वक्त, क्योंकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मई के अंदर तो ये पीक पर पहुंच जाएगा और हर एक राज्य के लिए खतरा बढ़ता जाएगा। फिलहाल नदीम और आरिफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नदीम का रुख करेंगे। नदीम, आपके इलाके में स्थिति कैसी है, क्योंकि लगातार आप जानकारी दे रहे हैं और लोग लापरवाही तो खैर बरत रहे हैं, क्या प्रशासन कोई ऐसी अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है क्या कि हम कह सके कि नहीं प्रशासन अच्छा काम कर रहा है और लोग भी वहां के कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं? आपके इलाके में स्थिति कैसी है नदीम? जी बिल्कुल हर्ष, देखिए जिस तरह से हम कोविड की बात करें, कोविड को लेकर एक तरफ हम देखें कि यहाँ सिचुएशन किस तरह की है। देखिए जब हम एडमिनिस्ट्रेशन पर देखें तो सैंपलिंग भी हो रही है और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन भी, चाहे हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की बात करें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की बात करें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, या फिर हम जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स या सब सेंटर्स जो है वहां पे इस वक्त वैक्सीनेशन का सिलसिला चल रहा है। अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट इस वक्त वैक्सीनेशन हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कुछ स्टेप्स लिए हैं कोविड से बचने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिफरेंट जो टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की गई है कि जो फाइन करे जो भी एसओपीज की वायलेशन कर रहा है, उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है,
तो वो चीजें हम देख रहे हैं, क्योंकि रामबन में हमने देखा मुख्तलिफ मकामात पर जहां भी पब्लिक प्लेसेस है, लोगों की गैदरिंग पर पाबंदियां आयद की गई हैं, क्योंकि हमने देखा जो टीम्स विजिट कर रही हैं अलग अलग जगहों पर जाकर मास्क पहनना मैंडेटरी कर दिया है, क्योंकि डिफरेंट टीम्स कंस्टिट्यूट की गई है, चाहे मैजिस्ट्रेट्स की बात करें, पुलिस की बात करें, तो इंप्लीमेंट किया जा रहा है जो चीजें हैं कंपलसरी, क्योंकि मास्क। और आज की डेट में हम एक चीज और देख रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले लोग बड़े इजिली इसको ले रहे थे कि कोविड इतना खतरनाक है नहीं, लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं, चाहे हम दुकानों के अंदर की बात करें, हम पार्क्स की बात करें, गाड़ियों के अंदर की बात करें, तो लोग कहीं ना कहीं एसओपीज को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन की जहां तक हम बात करें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी कोशिश कर रही है कि लोगों को तहफ्फुज फराहम किया जाए। हालांकि रामबन के अंदर अभी भी 24 जो एक्टिव कोविड केसेस हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों की बात करें तो सभी इस चीज को संजीदगी से ले रहे हैं और एसओपीज को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है नदीम, आपके पास आऊंगा क्योंकि आरिफ की तस्वीर भी हमें दिख रही है। आरिफ, आपके पास मैं आ रहा हूं क्योंकि आप अपने एरिया की स्थिति बताइएगा, क्योंकि अब इलाके ऐसे हैं पहाड़ी राज्यों में कि अस्पताल दूर होते हैं काफी। अगर किसी को कोई बीमारी है तो अस्पताल जाने में उससे समय लगता है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट हमने कई दिखाई है। लेकिन कोरोना को लेकर जब स्थिति भयावह होती जा रही है हर एक इलाके में, तो प्रशासन अपनी जिम्मेदारी क्या निभा रहा है? क्या प्रशासन का कोई नुमाइंदा आ रहा है, बता रहा है कि कोरोना इतना खतरनाक है, आप समझ जाइए नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी? आरिफ जी बिल्कुल हर्ष, अगर इस कोरोना वायरस की बीमारी को लेकर अगर बात करना चाहेंगे, बनिहाल की अगर हम बात करना चाहेंगे, जिस तरह से पहले फेज में अगर बात करना चाहेंगे, जिस तरह से रेड जोन जो है जवाईटल को डिक्लेयर कर दिया गया था, या आज जो दूसरे इलाके जो है हाईवे पे डिक्लेयर कर दिए गए हैं, लेकिन जवाईटल के साथ साथ अगर हम बात करना चाहेंगे जितने भी वेलनेस सेंटर्स है दूर अफ्तादा इलाकों के अंदर है, जहां पर कभी कभार जो है इलाज मालजे के हवाले से शिकायत रहती है, लेकिन वहीं पे कोविड का जो दूसरा फेज है, सेकंड फेज है, इसको लोग भी कहीं ना कहीं बहुत सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि लोगों ने अब जो है ये रियलाइज किया है कि कोरोना वायरस की बीमारी ये कितनी जानलेवा हो सकती है। जहां एक तरफ से प्रशासन ने जो है स्कूलों को बंद करने के जो आदेश दिए हैं, वहीं पे आज हमने देखा कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बानिहाल भी जो है मुतअद्दिद जगहों पे जो है उन्होंने विजिट किया। इससे पहले भी जो सेकंड फेज शुरू हो गया, लोगों को मास्क ड्राइविंग के हवाले से जो है उसमें जो है उनको एजुकेट करने की कोशिश की जा रही है। या पुलिस की बात करना चाहेंगे, हॉस्पिटल अमला जो है बीएमओ बानिहाल या जितना भी जो अमला है वो नजदीकी वेलनेस सेंटर्स या फिर रूरल एरिया में जाके जो है लोगों को समझा रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन कितनी अहम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी अगर देखना चाहेंगे, आज मुतअद्दिद लोगों ने जो है वैक्सीनेशन जो है यहाँ पर ली है, और जिससे कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज किया है कि जो ड्यूटी के फराइज अंजाम देने वाले लोग हैं, जो पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, तो जब वो शाम को घर जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या कहीं कोरोना वायरस का ये वायरस लेकर कहीं घर तो नहीं जाता। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा क्योंकि एक एक सवाल मेरा और है, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर साहब का रुख करूंगा, क्योंकि डॉक्टर की राय लेना बहुत जरूरी है, एक्सपर्ट की राय लेना जरूरी है कि आखिर कोरोना को लेकर क्या कर सकती है जनता। आप तो रिपोर्ट दे ही रहे हैं हमारी जनता को कि आखिर किस तरीके से वो जागरूक रहे। फिलहाल डॉक्टर आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोरोना कितना खतरनाक है, क्योंकि समय समय पर डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, बताते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जिक्र हमारे संवाददाता कर रहे हैं कि किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहा है, और तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की खासकर, क्योंकि पहाड़ी इलाकों का जिक्र करें या फिर मैदानी इलाकों का, कोरोना हर जगह फैल रहा है। और जब पहाड़ी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों तक कोरोना फैलेगा तो कितनी भयावह स्थिति हो जाएगी, क्योंकि सरकार एक बार फिर बैठक करने जा रही है। 8 अप्रैल की तारीख तय कर दी गई, सभी सीएम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। डॉक्टर आनंद शुक्ला, देखिए बात तो सही है, क्योंकि पहले ट्रांसमिशन का लोगों को यही पता था कि ड्रॉपलेट से या क्लोज कांटेक्ट से ही होता है, लेकिन इस समय जो है एयर कांटेक्ट से ज्यादा ट्रांसमिशन हो रहा है जी। तो इसमें लॉकडाउन और ये डिस्टेंसिंग का पालन करना तो जरूरी है, क्योंकि प्रिवेंशन सबसे बड़ी चीज है, और इसी से हम लोग एक दूसरे को बचा भी सकते हैं। बार बार हाथ धोना, मास्क लगाना तथा 2 गज की दूरी रखना। लेकिन अगर ऐसा है 2 गज की दूरी, तो फिर पहाड़ी इलाकों में कैसे इसी तरीके से तेजी से फैल रहा है, क्योंकि दूरियां वहाँ काफी ज्यादा है। इसलिए इसके फैलाव की, इसके इन्फेक्शस वर्क के लिए अभी थोड़ा सा संदेहास्पद है। दूसरी चीज, जितना गवर्नमेंट कह रही है और कर रही है, ये बहुत अनिवार्य है सब लोगों को पालन करना। लेकिन समस्या क्या है कि हम लोग टीवी में जब अपने नेतागण को देखते हैं कि जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए इलेक्शन कैंपेनिंग करते हैं और लोग बिना मास्क के
जी। और दूरियां भी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए ये लोग उसको देखते हुए अपना निर्भीक हो गए हैं। लेकिन ये दूसरा वायरस है जो इतना खतरनाक है। पहला वायरस स्मॉल पॉक्स था जो 3000 साल से पहले था और 1970 में जाके ये खत्म हुआ। 1977 में लास्ट केस देखा गया, अब वो पृथ्वी से गायब है। तो इसी तरीके से कोरोना के लिए हमारे वैज्ञानिक और हमारे लैब के टेक्नीशियंस और स्पेशलिस्ट जितने भी हैं लोग, बायोकेमिस्ट, बायोलॉजिस्ट, ये सब लोग लगे हुए हैं कि इसका बहुत अच्छे तरीके से टीकाकरण करा के और देखा जाए तथा इसकी दवाई की हम लोग बिल्कुल। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि टीकाकरण को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम की स्थिति है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर किसी को पहली डोज लग रही है फिर भी हम देख रहे हैं कि उसे कोरोना हो गया है, और दूसरी डोज अगर किसी को लग गई है तो भी देखा गया कि उसे कोरोना हो गया। क्या डोज लगने वाले व्यक्ति ने जब उसे कोरोना का टीका लगा दिया जाता है, डॉक्टर जी उससे सावधानी बरतने को कहते हैं, क्या वो उसने सावधानी नहीं बरती होगी तभी उससे कोरोना हो गया? क्या ऐसी चीजें हैं कि लोगों में कहीं ना कहीं भ्रांतियां दूर हो? क्योंकि अब तो एज की अगर बात करें तो 45 साल से ऊपर के व्यक्तियों को टीका लग रहा है, टीका लगवाने लोग जा रहे हैं, तो ये भ्रांतियां कैसे दूर हो? क्या पूरी तरीके से सेव है? क्योंकि लोग ये समझना चाहते हैं कि आखिर डोज लग रही है तो फिर क्यों कोरोना हो रहा है। डॉक्टर साहब देखिए, बहुत सही बात है आप बता रहे हैं, क्योंकि ये लाजमी है क्वेश्चन करना। मेरे खुद दोस्त हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली में, उनको सबसे पहले कोरोना हुआ था, उसके बाद इन्होंने दोनों डोज लिया टीका का और सारी प्रिकॉशन लेते हुए फिर भी उनको दोबारा हो गया। इसका मतलब ये है कि ये बॉडी में कहीं ना कहीं रुक जा रहा है। जैसे टाइफाइड था, टाइफाइड जब पहली बार डिटेक्ट हुआ था इंग्लैंड में तो बहुत अफरा तफरी मच गई। मेरी नाम की एक लड़की थी जो डाइटिशियन के रूप में सबको डाइट बांटती थी, बाद में धीरे धीरे साइलेंट किलर की तरफ फैलता गया। बहुत खोजने के बाद ये मिला कि ये शरीर में बैक्टीरिया अंदर रहता है टाइफाइड का, और इंटेस्टिन में, फिर गॉल ब्लैडर में चला जाता है, फिर वही उभर के आ जाता है। लेकिन चूंकि हम लोग के पास दवाई है इसलिए इसका उतना हुआ नहीं है, और इसमें लोगों को अभी दवाई नहीं पता चल पाई है। यथा नई बीमारी है, अभी साल भर हुआ, लोग हमारे डॉक्टर लोगों को भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, और बायोलॉजिस्ट जो हैं चूंकि वो मरीज नहीं देखते, उनको जानकारी है लेकिन उनको भी नहीं पता है कि ये बॉडी में कहीं ना कहीं लॉज कर रहा है और ये दोबारा अपने आप आ रहा है। 4.5% डबल टीका लगाने के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती जा रही है। डॉक्टर साहब आपके पास लौटूंगा, लेकिन नदीम और आरिफ हमारे साथ बने हुए हैं। नदीम, क्योंकि डॉक्टर साहब जिस तरीके से बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं भ्रांतियां हैं वैक्सीन को लेकर, और टेस्टिंग की प्रक्रिया फिर आज जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है तेजी से, लेकिन क्या जब आपके इलाके में 45 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति जाता है टीकाकरण अभियान में हिस्सा लेने के लिए, क्या सेफली उसे वैक्सीन लग रही है? और क्या जागरूक करने का काम भी कर रही है प्रशासन की लोग आए और वैक्सीन लगवाएं? क्योंकि वैक्सीन जितनी ज्यादा लगेगी कहीं ना कहीं कोरोना पे काबू हम पा सकेंगे, क्योंकि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, और यही नतीजा है कि लापरवाही, अगर आपने डोज लगाने के बावजूद लापरवाही बरती तो आपको कोरोना होगा। नदीम जी बिल्कुल हर्ष, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि वैक्सीनेशन को लेकर जहां तक हम बात करें, क्योंकि जिला रामबन के अंदर की हम बात करें, काफी दूर दराज इलाकों के लोगों से हमारा मिलना होता है, वैक्सीनेशन को लेकर हमारी बात भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक पॉजिटिव चीज देख रहे हैं आज की डेट पे। जो वैक्सीनेशन हो रही है 45 ईयर से जो अबो के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं जब लोग वैक्सीन करके आते हैं, वैक्सीन लगा के, तो उसके बाद वो अपने जो मोहल्ले के लोग होते हैं, अपने गांव के जो लोग होते हैं जिनसे उनकी मुलाकात होती है, तो जरूर उन्हें भी अवेयर करते हैं इस बारे में, और उनसे ये कहा जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है कि जाइए आप भी वैक्सीन लगाइए। तो कहीं ना कहीं इससे फायदा हो रहा है। देखिए एक चीज, एक तरफ हम देख रहे हैं वैक्सीनेशन हो रही है, लोग खुद से अवेयर कर रहे हैं लोगों को, दूसरी तरफ से जो भी कोई आ जा रहा है उस पर नजर रखी जा रही है, सैंपलिंग हो रही है। लेकिन हमने एक चीज और भी देख रहे हैं, क्योंकि इससे बचने के लिए जहां हम दुकानों के अंदर पहले काफी भीड़ नजर आती थी, लेकिन अब एक तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करना कि जो फाइन करेंगे जो भी कोई एसओपीज की वायलेशन कर रहा है, तो आज की डेट पे हम देख रहे हैं कि चाहे हम दुकानदारों की बात कर रहे हैं, जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स है वहां पर देखें, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर देखें, तो हर तरफ से इस वक्त सख्ती बरती जा रही है। दुकानदार भी अगर कोई कस्टमर वहां पे जाता है तो उसे सामान देने के बाद वहां से निकलने को कहता है। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर देखें तो जो टीम एक अच्छी तस्वीर है आपके इलाके से। नदीम, आरिफ भी बने हुए हैं। आरिफ, क्या आपके
इलाके में ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है जैसे नदीम बता रहे हैं? जी बिल्कुल हर्ष, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जरूर कि जिस तरह से आज हालांकि रामबन जिला के अंदर जो है बारिशों का सिलसिला जो है आज दिन भर देखने को मिला, लेकिन इसके साथ भी जो दूर अफ्तादा इलाकों में कई वेलनेस सेंटर्स का हमने जायजा देखा, उसमें कहीं ना कहीं लोग जो है लंच टाइम से पहले जो है एक अच्छी तादाद जो है वो देखने को मिली इस कोरोना वायरस के जो टीके जो लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जहाँ पर मुल्की सतह पे चाहे प्रधानमंत्री की जानिब से या अगर लोकल सतह पे अपने जिले की बात करना चाहेंगे, पुलिस की जानिब से जो मास्क के लिए जो है लोगों को पहनने के लिए कहा जा रहा है, तो लेकिन लोगों को भी कहीं ना कहीं पे जो है इसमें पूरी तरह से जो है सहयोग निभाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग बिना सहयोग करना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति भयावह हो जाएगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहब के पास चल रहा हूं। नदीम आपका भी शुक्रिया, आरिफ आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्योंकि हम एरिया का जिक्र कर रहे हैं, किसी एरिया में तो कहीं ना कहीं लोग पालन कर रहे हैं सख्ती से, लेकिन किसी एरिया में तो ऐसा है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन एक बात और है, अगर हम अलग अलग राज्यों का जिक्र करें तो अलग अलग राज्य अपने तरीके से फैसला ले रही हैं। आज का फैसला भी आपको पता होगा कि किस तरीके से दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया और कह रहे हैं कि नाइट में कर्फ्यू लगा दिया जाए 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। लेकिन क्या नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना पे कुछ पाबंदी होगी क्या? कोरोना बेकाबू रफ्तार से जो बढ़ रहा है वो खत्म होगा क्या? क्योंकि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो चीजें हमें दिन में भी करनी चाहिए थी, क्योंकि दिन में तो तस्वीर बदल नहीं रही, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो नहीं रहा, लेकिन रात में आप तस्वीर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये कारगर कदम साबित हो सकता है राज्यों में? जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें रेस्ट बड़ा जरूरी है इस बीमारी में और इन्फेक्शन को कम करने के लिए। अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि दिन में उन लोगों को काम करना है और रात में सोना है। इसमें रेस्ट बहुत जरूरी है, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इम्यूनिटी आपका नहीं रिकवरी कर पाएगी। रिकवरी करने के लिए आपको रेस्ट और बढ़िया खाना जरूरी है। रात में अगर हम लोग कहीं भी रोक देते हैं तो मूवमेंट कम हो जाता है, मूवमेंट कम होने से इकोनॉमिक की नीड्स भी कम हो जाती है, तथा इससे जो है स्प्रेडिंग काफी कम हो जाता है। ये 3 चीजें हैं जिसके लिए नाइट कर्फ्यू लगाने से बहुत बड़ा कंट्रोल होगा। दूसरा इम्पैक्ट जो दिमाग में बैठ जाएगा कि हमें रात में नहीं निकलना है, इसलिए हम काम करके घर से बाहर ना निकले, ये चौथी साइको कमिटमेंट एक हो जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर मैं हॉस्पिटल का जिक्र करूं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं समझना चाहते हैं, और पहले हम देख रहे थे कि लोगों में घबराहट थी और लोग बड़ा डरे हुए थे कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि अगर हम किसी को छुएंगे तो लग जाएगी, क्योंकि ऐसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो वाकई ये देखने को मिला था। लेकिन क्या लोग अब समझ गए हैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो क्या वो सब चीजों को अब समझ चुका है या उसे और समझने की जरूरत है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लोग समझ चुके हैं तो तस्वीरें शायद ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने जब विश्व के देशों को देखा तो विश्व के कई देशों ने तो दोबारा लॉकडाउन तक लगा दिया, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था ठीक है और लोगों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। हालांकि हमारे यहाँ भी समय पर फैसला लिया गया था, लेकिन अगर दोबारा हमने देश में लॉकडाउन लगाया तो परिस्थितियां बदलेंगी, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो सकती है। क्या स्थिति भारत के अंदर भी ऐसी आ सकती है कि हमें मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है अगर स्थिति भयावह हुई तो? देखिए, भयावह स्थिति तो इसलिए नहीं होगी कि इसमें म्यूटेशन, धड़ाधड़ म्यूटेशन होता है, एवरी 3 वीक्स कुछ ना कुछ म्यूटेशन होता है, और इतना नहीं खतरनाक है जितना स्मॉल पॉक्स था। तो इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ये मास कम्युनिकेशन इसका बहुत जल्दी हो गया, भीड़ भरे शहरों में जल्दी हो गया, लेकिन अब ये गांव में फैल रहा है। गांव में जाने में भी बहुत अच्छी बात ये है कि ये सेकेंड म्यूटेटेड कंजेनर है और थर्ड म्यूटेटेड, इसलिए इस ज्यादा उतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि गांव से में हमारे कुछ वो भी रहते हैं, क्या कहते हैं, आदिवासी वगैरह, तो उन लोगों को तो बहुत ही ज्यादा बचाने की जरूरत है। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें अभी जितने भी पेशेंट आए हम लोग के पास रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, माइल्ड कॉम्प्लिकेशन है, फीवर है, तथा साइलेंट भी है जो पॉजिटिव है। इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। डेथ जो हो रही है वो कोमार्बिड स्टेटस माने और भी बीमारियों के कारण हो रही है, जैसे शुगर है, हाइपरटेंशन है, इन्फेक्शन है, इस कारण किडनी फेल्योर है। इसलिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं, क्योंकि सरकार इस समय इलेक्शन में व्यस्त है, तथा सरकार के पास जो भी हेल्थ मिनिस्टर हैं या जो भी
हेल्थ सेक्रेटरी हैं, किसी को अभी कुछ अनुभव नहीं, 1-2 साल में अनुभव हो जाएगा, तो ये आराम का बीमारी हो जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि जब हम कह रहे थे पहले कि कोई एरिया ऐसा है जो भीड़ भाड़ वाला है, वहां पे कोरोना फैलने का खतरा ज्यादा होगा, विस्फोट ज्यादा होगा, लेकिन अब हम खुले एरिया में भी देख रहे हैं जहां पर आबादी भी कम है, पहाड़ी इलाकों का जिक्र करते हैं या फिर मैदानी इलाकों का जिक्र करते हैं, आबादी कम है, फिर भी वहां पे कोरोना की तादाद बढ़ रही है, लोगों में कोरोना फैल रहा है, क्योंकि हम समझ चुके थे कोरोना, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बढ़ती, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो कोरोना विस्फोट हो जाएगा। लेकिन अब तो मैदानी इलाकों हो, पहाड़ी इलाके हो, खुला एरिया है, तो भी कोरोना वहां फैल रहा है। वजह उसकी डॉक्टर साहब? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि लोगों का आना जाना, मिलना मिलाना ये लाजमी है, और बिना एक दूसरे के मास कम्युनिकेशन के वर्क नहीं चल पाता है। इसीलिए तो रात को हम लोग बंद कर रहे हैं कि रात में कम्युनिकेशन थोड़ा कम हो जाएगा। जी, तो ये संभव है, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं घबराने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा इसमें रोल है। आप लोग बताते रहें कि वैक्सीन लगाते रहें तथा डॉक्टर्स को दिखाते रहें, पॉजिटिव अगर है टेस्ट कराएं, क्वारंटाइन है, 10-15 दिन बाद ठीक हो जाता है। लेकिन कैसे ठीक हो जाता है, अभी भी भ्रम है इसमें, डॉक्टर लोगों को अभी एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है। ये चूंकि पेक्सली माने पेक्सली का मतलब बार बार मैं कहता हूँ, इसमें टेक्नोलॉजी और सोसाइटी दोनों आती है। PEST, P माने पॉलिटिशियन, E माने इकोनॉमी, S माने सोसाइटी, T माने टेक्नोलॉजी, E माने इन्वायरमेंट एंड L मीन्स लीगल, I मीन्स इंडस्ट्री। ये 5 फार्मूले हैं जिससे हम लोगों ने इस वायरस को कंट्रोल कर रखा है। चूंकि डेथ जो होता है इसमें हाई इंश्योरेंस पे करना पड़ रहा है, तो डॉक्टर लोगों की इसमें परेशानी आ सकती है। इसलिए कानूनन हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं तथा लोगों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ज्यादा खतरनाक नहीं है, ये बार बार मैं कह रहा हूँ। इसके बाद जो हमारे आर्मी के पर्सन्स हैं जो नेशनल सिक्योरिटी गार्डिंग में हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हम लोग ड्रोन लगा देंगे जिससे कि वो हॉट स्पॉट एरिया कवर कर लेगा, उसमें सेंसर लगा देंगे। कितनी अच्छी बात है। और बाद में हम लोग जो हॉस्पिटल बनाएंगे उसमें अगर ज्यादा इन्फेक्शस लोग हों तो उसमें रोबोट रख देंगे जो कि इन्फेक्शन वाले मरीजों को दवाई वगैरह वगैरह देते रहे और मॉनिटर करते रहे, सर्विलेंस करते रहे। इसलिए बिल्कुल लोगों को घबराने की बात नहीं, ये मास कम्युनिकेट करिए आप लोग और आराम से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन यही नहीं, अभी तीसरी दौर भी आ सकती है नवंबर-दिसंबर में, ये मैं बार बार कर रहा हूँ। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए लोगों को केवल सिखाइए सैनिटाइजेशन, मास्क, डिस्टेंसिंग तथा मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन। जी, ट्रेवल्स कम करें, ट्रेवल्स जब भी करे हम बहुत एहतियात बरतते हुए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्थिति को समझाने के लिए। और जनता समझ गई होगी कि क्या उससे उपाय करने हैं। डॉक्टर साहब जुड़े थे और आपको आसान भाषा में समझा रहे थे ताकि आप समझ जाएं कि स्थिति कैसे आगे और बिगड़ेगी। लेकिन आप पैनिक मत होइए, हमारा मकसद आपको पैनिक करने का बिल्कुल नहीं है। फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अन्य इलाकों का भी फटाफट से जिक्र कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर के कि हालात वहां पर कैसे हैं। फिदा, कल हम आरटीओ की तस्वीर देख रहे थे, अनंतनाग की तस्वीर देख रहे थे, बड़ी भयानक स्थिति थी और कहीं ना कहीं आप जानकारी लगातार देते आए हैं। क्या वो तस्वीर बदली है? क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही गए हैं और मास्क भी चेहरे पर नहीं है। क्या प्रशासन अपना काम आपके इलाके में कर रहा है? फिदा, मैं आपको बता दूं कि 1 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और मास्क के बाद नहीं निकले और हम भीड़ भाड़ इलाकों में जमा ना हो जाए, क्योंकि बार बार जो नारे जो है हम ये सुन रहे हैं, कोविड 1 तो गुजर गया है और अब हम कोविड 2 में जा गए। और कोविड 2 की अगर बात करेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आए रोज जो केसेस है जम्मू कश्मीर में वो बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं पर इसको रोकने की अब जरूरत है, आवश्यकता है। और जहां कहीं पर भी भीड़ है, जब आप बात करें अनंतनाग की, अगर कल लोगों की भीड़ वहां पर देखने को मिली, लेकिन आज वो भीड़ गायब नजर आई। कहीं ना कहीं पे समझाने की जरूरत है और वक्त आ गया कि जब हम खुद नहीं समझेंगे तो हम किसी और को क्या कसूर देंगे, क्योंकि जब तक हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिना मास्क के जब हम भीड़ भाड़ इलाकों में जाते हैं तो वहां पर किसी को भी कोविड हो सकता है और उसके बाद वो कोविड जो है वो बाकी लोगों में भी फैला सकता है। यानी कि जो इन्फेक्टेड है वो अपने साथ कई और लोगों को इन्फेक्टेड करता है। इसलिए जहां पर जिला अनंतनाग में
आज भी जो म्युनिसिपल कम्युनिटीज है उन्होंने ऑर्डर्स निकाले कि बिना मास्क के आपके खिलाफ जुर्माना होगा। लेकिन ये सही बात है, देखिए जुर्माना कोई ऐसी चीज नहीं कि आपकी जो इज्जत है उस पर जो है डाका जमी हो रही है, इसलिए जुर्माना आयद करना पड़ता है ताकि आप समझ जाए, सुधर जाए और आप बाकी लोगों को भी समझाए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब किसी सरकारी दफ्तर में भीड़ भाड़ होती है तो वहां पर लोगों को खुद समझना चाहिए कि हम खुद वहां पर दूरियां जो है वो रखेंगे और लोगों को समझाएंगे। लेकिन लोग आके मानते नहीं है, लोग आके जिनको समझ में नहीं आता है, लोग आके कहते हैं कि कोरोना तो क्या होगा, लेकिन उनको ये पता नहीं कि ये जानलेवा भी हो सकता है, जानलेवा भी बन सकता है। तो इसलिए अगर हमें कोविड-19 को हराना है, भगाना है। बिल्कुल फिदा, एक तस्वीर हम देख रहे थे अनंतनाग की कि प्रशासन किस तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा है, लाउडस्पीकर का माध्यम हो या फिर कोई अन्य माध्यम हो। क्या ये अच्छी तस्वीर अनंतनाग के अंदर बदलाव ला सकती है? क्योंकि कल की भीड़ का आप जिक्र कर रहे हैं कि कल की भीड़ हमें खत्म देखने को मिल रही है आपको जब आप ग्राउंड जीरो पर निकले, पर क्या ये तस्वीर बदलती हुई दिखेगी जब प्रशासन ऐसा काम कर रहा है? बिल्कुल हर्ष की, जहां पे आपने लाउड स्पीकर्स की बात की है, आपने गाड़ियों की बात की है कि गाड़ियों में लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को समझा रहे हैं। यहाँ के नगर निगम पालिकाएं, चाहे वो पहलगाम की हो, चाहे वो सी हमदान की हो, चाहे वो मटन की हो, चाहे वो म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग हो, बीजवाड़ा हो, काजीगुंड हो, म्युनिसिपल कमेटी डूरू हो, अगर इन सभी म्युनिसिपैलिटीज की बात करेंगे तो उन्होंने पहले दिन से ही अपनी गाड़ियां बाहर निकाली है। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला की बात करेंगे, उन्होंने कई बार मीटिंग ली, उन्होंने भी ऑर्डर निकाले, उन्होंने भी कहा कि लोगों को समझना चाहिए, लोगों को सुधरना चाहिए, लोग बिना मास्क के ना बाहर आए। लेकिन यहाँ पर जरूरी बात मैं आपको हर्ष बता देना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं कि अगर पूरे दक्षिण कश्मीर की बात करेंगे, जो जिसको हम जनूबी कश्मीर के नाम से जाना जाता है, वहां पर लोग इस बार मास्क पहनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर 100% नहीं, लेकिन बिल्कुल, यानी अच्छी स्थिति है, थोड़ी लोग समझे और बेहतर स्थिति हो। आपके पास आऊंगा, लेकिन वसीम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। वसीम, आपके इलाके में क्या स्थिति है? क्योंकि कल आप डोडा की एक तस्वीर दिखा रहे थे अस्पताल की, पीपीई किट नहीं था और आप बताने की कोशिश कर रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, और तस्वीर हमने दर्शकों को दिखाई। क्या वो तस्वीर बदली क्या? क्योंकि आरटीओ ऑफिस अनंतनाग का मैं जिक्र कर रहा हूं तो फिदा बता रहे हैं कि वो तस्वीर बदली है और लोग समझे हैं और वहां से आज भीड़ भाड़ गायब नजर आई। लेकिन क्या डोडा के अस्पताल में वैसा हुआ वसीम? जी बिल्कुल, अगर हम कल की बात करें, जब कल आपको दिखाया था कि सोशल डिस्टेंस की वजह किस तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है कहीं कहीं नजर नहीं आ रहा था सोशल डिस्टेंस, मगर आज सुबह हमने फिर से वहां पे दौरा किया और वैसी सूरत नजर आई। मगर उसके बाद जब हमने डिप्टी कमिश्नर दौरा से कल बात की थी, हमने उसी टाइम एक आश्वासन हमें दिया था कि एक संज्ञान लिया जाएगा जो कि इस तरह से वायलेशन करेगा, उससे संज्ञान लिया जाएगा और उस पर आज एक मीटिंग ली गई है। मीटिंग के बाद क्या डिसीजन हुआ है अभी हमें उनसे बातचीत नहीं हुई है, जो ही उनसे बातचीत होगी आप तक हम जरूर रखेंगे क्या उनका पूरा डिसीजन है। मगर ना ही वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंस था और जो लोग वहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट से टेस्टिंग कर रहे थे, कहीं पे भी आपको उनके ऊपर जो पीपी किट्स हैं कहीं भी नजर नहीं आएगी। 3 लोग वहाँ पे टेस्टिंग कर रहे थे और इनमें से एक शख्स को भी पीपी किट नहीं थी। और जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ पूरे बताया कि हम थोड़ा लेट हो गए, आज पहला दिन है, एक्सक्यूज की बात करने लगे। और जब हमने हायर अथॉरिटी से जो डॉक्टर गिरनी है गवर्नमेंट कॉलेज के, उनसे जब बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मेरे पास टाइम नहीं है बात करने का, क्योंकि गलतियां काफी ज्यादा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर देखने को मिलती है। कभी पेशेंट के साथ बदतमीजी करने का इल्जाम होता है उनसे, कभी पेशेंट को अटेंड करने का। लेकिन आप प्रशासन से कल बात कर रहे थे वसीम, जब हम सुन रहे थे तो प्रशासन कह रहा था कि एक टीम गठित की गई है और वो टीम कहीं ना कहीं अस्पतालों में जा रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि स्थिति कैसी है। जब हम उस टीम का जिक्र करते हैं वसीम, क्या वो टीम आपको नजर आई? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। तो जब कल फिर से वहाँ पे टेस्टिंग होगी हम जरूर वहाँ पे जाएंगे, जरूर हम देखेंगे कि क्या वैसी सिचुएशन है कि उसको ज्वाइन किया गया है, पीपी किट्स पहनी गई है, सोशल डिस्टेंस को बहाल किया गया है कि वैसा ही हाल है। अभी कल का दिन ही बताएगा। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन फिदा भी लगातार बने हुए हैं। फिदा, क्या स्थिति जिस तरीके से वसीम बता रहे हैं कि टीमें गठित कर दी गई, लेकिन वसीम के एरिया में वो टीमें जा नहीं रही। कल हमने रिपोर्ट भी दिखाई थी कि प्रशासन से जब बातचीत की तो प्रशासन ना नुकुर करते हुए नजर आया, लेकिन आपके इलाके में प्रशासन की थोड़ी स्थिति ठीक है। लेकिन अब लोग पर आते हैं, क्या लोगों की स्थिति ठीक है? लोग समझ गए हैं? क्योंकि हर एक एरिया में इतना अब पता लग गया है बच्चे तक को कि आखिर कोरोना एक बीमारी है और इतनी गंभीर बीमारी है कि उससे जान जा सकती है। क्या लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं आपके एरिया में? फिदा,
हर्ष, मैं आपको बता दूं कि कल मैंने बहुत सारे लोगों के जो घर वाले हैं उनके साथ बात की, तो उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को खुद समझाते हैं इस बार, क्योंकि हमने कोविड-1 में देखा, लेकिन कोविड-1 में जो था उसमें हम अपने बच्चों को समझाते हुए नजर नहीं आए। ऐसा लग रहा था उस वक्त की शायद ये ऐसी बीमारी है, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन जब कोविड-2 आया तो कहीं ना कहीं पे हमने खुद अपने दिमाग में इस बात को लाया कि सरकार जो है वो तो झूठ बार बार नहीं कह सकती है, और इंतजामिया भी बार बार जो है लोगों के पास जाती हुई नजर आ रही है, इंतजामिया समझाती हुई नजर आ रही है। चलिए ठीक है, लोग इस बात को जितना जल्दी समझ जाएं फिदा, उतना ही उनके लिए बेहतरी होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। फिलहाल हमारे संवाददाता हर एक इलाके में हैं और आप तक स्थिति को समझाने की कोशिश करें कि कोरोना की स्थिति कैसी है। डॉक्टर साहब से भी हमने बात की, आनंद शुक्ला, जो बता रहे थे कि आप किस तरीके से कोरोना से बच पाएंगे, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हो रहा और लहर कोरोना की देखने को मिल सकती है, क्योंकि दूसरी लहर चल रही है और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अभी तीसरी लहर आना बाकी है। इसलिए आप सावधानी बरतिए, सतर्कता बरतिए।